हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो हम बात करेंगे 18 अप्रैल 2023 की संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। और मुझे ये मालूम है कि वीडियो ये आप तक लेट पहुंच रहा है, लेकिन कुछ फिज़िकली आंखों में प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये वीडियो आप तक नहीं आ पाई। मैं रिकॉर्ड करने में सक्षम नहीं था, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, देर से ही सही, लेकिन आपको जो कंटेंट है वो पूरा मिलेगा और लगातार मिलता रहेगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप सभी लोगों के लिए ये जो मेरे द्वारा किया हुआ प्रयास है ये निरंतर चलता रहे। तो चलिए, अब जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद उनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम डिस्कस करते हैं और आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो चलिए, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, या बात मेरी आप माने, है ना। तो चलिए, बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। चलिए, तो जैसे कि ये है 18 अप्रैल 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 अप्रैल को। कब मनाया गया? 17 अप्रैल को। अब अप्रैल में आने वाले और जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, 1 अप्रैल को मनाया गया था RBI का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। 6 अप्रैल यानी कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक। 11 अप्रैल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस और बाबा साहब की जयंती भी मनाई जाती है 14 अप्रैल को। और 15 अप्रैल याद रखना विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल हमने हाल ही में डिस्कस किया था हाथी बचाओ दिवस। हाथियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनसे निपटने के लिए, उनको लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है हाथी बचाओ दिवस। और ये है 17 अप्रैल यानी कि विश्व हीमोफीलिया दिवस। चलिए, ये थे अप्रैल में आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे, मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, फेमिनी मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जो थावे उत्सव है ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया बिहार में। तो हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है नीतीश कुमार और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है राजेंद्र अरलेकर। ठीक है। और यहाँ पे है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो है पीपल। राजकीय पशु है बैल। राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय वृक्ष है बरगद और राजकीय पुष्प है गेंदा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बिहार से संबंधित ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। और बिहार इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था। और बिहार की मिर्ची चावल को हाल ही में GI टैग मिला है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है और राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बिहार से संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जैसा कि है, DRDO द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है IIT हैदराबाद में। कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद में DRDO के द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया।
अब देखते हैं आईआईटी संबंधित, जैसे कि टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने यूआईडीएआई के साथ साझेदारी की है, और आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की, और एलायंस लाइफ साइंसेज को आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना है आईआईटी संबंधित जो प्रश्न हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एक बार में याद करने में सबको दिक्कत होती है। जब आप किसी चीज़ को लिख के और बार बार उसको रिपीट करेंगे तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपको वो अच्छे से याद हो जाएगी। एक बार में याद करना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उसका रिवीजन समय समय पे करते रहते हैं, पहले आप डे वाइज रिवीजन करें, पूरा दिन की जो स्टडी होती है उसको शाम को रिवाइज करें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक वीकली रिवीजन बनाएं, जैसे कि मंडे टू सैटरडे आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको संडे को बैठ, आज संडे को आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। संडे को बैठ के आपको आराम से जो आपने मंडे टू सैटरडे जो कुछ भी पढ़ा है उसको केवल रिवाइज करना है, बस नया कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आप एक मंथली रिवीजन करें, एक महीने में जितनी भी आपने स्टडी की है उसका एक अलग से तैयार करें, और उसको एक एक करके अपने नोट्स को देखें कि आपने पूरे महीने में क्या स्टडी किया है। ठीक, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि आपकी जो नॉलेज है उसमें इंक्रीजमेंट ज़रूर होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेज़बानी किसने की? तो G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की जो मेज़बानी की है ये की है मेघालय ने। किसने की है? मेघालय ने। अब हम बात करेंगे मेघालय की। तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है कोनराड संगमा। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है फगू चौहान। ठीक, तो ये था मेघालय। अब बात करेंगे मेघालय संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जैसे कि आपको पता है, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय टॉप पर रहा है, और मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण भी किया, और वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया, और मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया। तो ये था मेघालय संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो ये बना है नेपाल। अभी हमने हाल ही में कुछ दिनों पहले ये डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना किसने की? तो PM नरेंद्र मोदी ने की थी कर्नाटक में जाके। ठीक है, कब की थी? कि जब टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हुए थे। और टाइगर प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया था? इंदिरा गांधी जी ने। कब किया था? 1973 में। ठीक है, तो उसके 50 साल जब पूरे हुए तो हमारे PM ने यानी नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टार्ट किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो उसका संस्थापक देश बना है अब नेपाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करें नेपाल की, तो यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है काठमांडू। यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। ठीक है, यहाँ के PM हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रामचंद्र पौंडेला। ठीक, तो ये है PM पुष्प कमल दहल प्रचंड, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेला, जो भी हाल ही में चुने गए हैं। अब घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया, और नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। और CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनका नाम है राजीव कुमार, को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। और क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है।
तो ये था नेपाल संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनको आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। क्या है? इसका नाम है कंप्रेस्ड बायोगैस। इसके ऊपर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? तो ये बनेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की एक पर्यटन प्रोत्साहन योजना है, उसका हिस्सा बनेंगे 5 दक्षिण एशियाई देश। इन 5 देशों के नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, जिसमें है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, ये पांचों के पांचों देश आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अब बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यहाँ की राजधानी है भोपाल और वहाँ पे है एक भोजताल। अब बात करें मध्य प्रदेश संबंधित, तो जैसा कि अभी यहाँ की गोंड पेंटिंग को एक जीआई टैग दिया गया था और तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल में हुआ। और भोपाल में एक जगह है जिसका नाम है मऊगंज। मऊगंज भोपाल का 53वां जिला बना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया और खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक, और मध्य प्रदेश में है कान्हा, किसली, बांधवगढ़, जीवाश्म नेशनल पार्क और बांदीपुर तो कर्नाटक में है। हाँ, तो ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं वो बेहद इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद करके रखना है। चलिए मैं एक एक करके प्रत्येक राज्य के बारे में आपको ये सारी की चीज़ें याद करवा दूंगा अलग से वीडियो में। ठीक, चलिए स्टार्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है कागिसो रबाडा। क्या नाम है? कागिसो रबाडा। देखिए प्रश्न अलग अलग तरीके से हैं, जैसे कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी, इनका नाम है कागिसो रबाडा। अगर आपसे प्रश्न ऐसा आता है कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है, तो उनका नाम है हर्षल पटेल। प्रश्न 2 तरीके से आपसे मिल सकता है, एक तो ऑल ओवर 100 विकेट सबसे तेज किसने ली है, उनका नाम है कागिसो रबाडा। और आईपीएल में है ना, आईपीएल में ऑल ओवर सबसे तेज किसने लिए है, कागिसो रबाडा ने। और सबसे तेज लेने वाले भारतीय कौन है, तो उनका नाम है हर्षल पटेल। अब देखते हैं अदर फैक्ट। तो आईपीएल में सबसे तेज 6 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर। और आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले खिलाड़ी जो हैं उनका नाम है शिखर धवन। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं भुवनेश्वर कुमार। और आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। प्रश्न किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकता है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि कहाँ बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया गुवाहाटी के। तो गुवाहाटी में एक बिहू डांस होता है असम का, उसके प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पे डांस किया था 11,000 लोगों ने। ठीक है, तो 11,000 लोगों ने एक साथ नृत्य किया बिहू। इस वजह से गुवाहाटी में किसका आयोजन हुआ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, अब देखिए ये असम की बात है, तो असम से संबंधित, तो असम की राजधानी है दिसपुर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। और इसके गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। ठीक, अब बात करें असम, तो पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ।
और गुलाब चंद कटारिया ये असम के नए राज्यपाल बने हैं, ये तो बता दिया मैंने। और असम के नए डीजीपी बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन असम के सिलचर में हुआ है, या सिलचर में किया गया है। एज यू लाइक दैट, जैसा आपको अच्छा लगे याद करने में, हुआ है या किया गया है, बातें की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आईपीएल में 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इनका नाम है वेंकटेश अय्यर। आपको याद रखना है ये किस टीम से खेलते हैं, तो ये खेलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर की तरफ से खेलते हैं। और ये है आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हुआ है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राजधानी है गांधीनगर और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो अब बात करें इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट ये है कि गुजरात की बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया। और सेकंड, जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित हुई और पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है आपको गुजरात से संबंधित। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बांग्लादेश ने। किसने शुरू किया है? बांग्लादेश ने। तो ये आपको याद रखना है, बांग्लादेश। चलिए बात करें अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। यहाँ की करेंसी है टका। यहाँ की पीएम है शेख हसीना। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब देखिए, बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो बांग्लादेश के 22वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन भी शुरू हुआ। और बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं तमीम इकबाल। तो ये आपको बांग्लादेश के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो सारे के सारे याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं, आपसे जो आखिरी वीडियो में प्रश्न पूछा था कि हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया, तो वो मनाया गया था 15 अप्रैल को। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होता, उनको रिवीजन किया होता, तो आपको ये अच्छे से पता होता कि मैंने इस प्रश्न को अपनी वीडियो में कंप्लीट कराया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया। तो वो मनाया गया 15 अप्रैल को। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का जो आपका प्रश्न है वो ये है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में एमपी-लेड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किस राज्य ने किया है? ठीक, तो ये किसने किया है? आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए नोटिफिकेशन में ऑल को दबाएं, जिससे कि आपको डेली जो वीडियो अपलोड होती है उनका नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।